सो इससे पहले के 2 या 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, तो अभी हम 14 क्वेश्चन 13 पर आते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारा क्या कहता है, मुद्रित माध्यमों में कौन-सी बाध्यता नहीं होती है? बाध्यता का मतलब समझ रहे हैं? बाउंडेशन, कौन-सी बाउंडेशन नहीं है? तो इन शब्दों को बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं जो कठिन शब्द आ रहे हैं, उनको सरल करके आपको भी बताते जा रही हूँ। तो अगर हो सके तो कहीं पर इन्हें लिख भी लीजिएगा। तो पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कहता है कि इन्हें खरीदने की बाध्यता नहीं होती है, शिक्षित होने की, पहले पृष्ठ से पढ़ने की, या इनमें से कोई नहीं। बात समझ पा रहे हैं? कौन सी बाध्यता नहीं होती है? देखो भाई, पहली बाध्यता जो हमारी है, वो इसको पहले पृष्ठ से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी देखा है आप लोगों ने नई नई बुक खरीदी, सबसे पहला पन्ना क्या ज़रूरी है आप वहाँ से पढ़ें? सिर्फ और सिर्फ बुक का नाम भी लिखा हो सकता है पहले पन्ने में। तो ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इसको पहले पन्ने से ही पढ़िए। ठीक, क्या कहता है, इन्हें खरीदने की बाध्यता तो भाई होती है कि अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप इसको खरीद कर लाइए, तभी आप उसको पढ़ेंगे, या किसी दोस्त से आप मांग लीजिए, लेकिन फिर उसको लौटाना भी पड़ता है। बुक आपकी तभी हो सकती है जब आप उसे खरीदें, चोरी कर कर तो नहीं लाएंगे ना। और देखा है ना कि बैग में, अगर स्कूल में देखिए ना, बैग में सारी चीज़ें रखी हुई हैं, सब कुछ खो जाता है, बुक्स नहीं खोती। पर अब तो ये भी होता है, कभी कभी बुक्स भी खो जा रही होती हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, समाचार पत्र, पुस्तकें आदि की भाषा संबंधी विशेषता किस विकल्प में है? ऐसा कौन सा विकल्प इसमें दिया गया है जिसमें ये सारी विशेषताएं आती हैं? क्वेश्चन नंबर 14। तो आप सब देख लीजिए, पहला ऑप्शन है व्याकरण सम्मत भाषा। भाई, पुस्तकों की विशेषता ही यही है कि वो व्याकरण सम्मत भाषा को अपने में रखे, ऊट पटांग कहीं से कुछ भी लिख दे। ऐसा तो नहीं होता, किसी बुक में एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, एक ग्रामर होता है जिसको फॉलो किया जाता है। फिर होता है सही वर्तनी के प्रयोग में, वर्तनी यानी स्पेलिंग, ठीक है। स्पेलिंग जो होती है आपकी, वो वर्तनी कहलाती हिंदी में। तो सारी किताबों में ये तो मस्ट है कि उनकी वर्तनी सही ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है उपयुक्त शब्दों के प्रयोग में, जो भी शब्द उसमें प्रयोग किए गए हैं वो कितने सार्थक है, सार्थक रिलायबल है, कितने ज़्यादा उस चैप्टर को वो परफेक्टली आपको बता पा रहे हैं। तो उपरोक्त सभी, तो ये सारी ही विशेषताएं हैं किताब की, एक पुस्तक की। तो आप उपरोक्त सभी ही आंसर करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, कौन सी भाषा अनुशासन की मांग करती है? ऐसी कौन सी भाषा है जो डिसिप्लिन में रहती है? चलो आप लोग बताओ। ऑप्शन पढ़ो। मौखिक भाषा। क्या ज़रूरी है बोलने में आप डिसिप्लिन को रखें? किसी एक पर्टिकुलर इंसान के सामने आप बोल रहे हैं, फिर आप डिसिप्लिन में हैं, तो वो तो समझ में आता है। लेकिन कभी देखा है ना, फ्रेंड से बात कर रहे हैं, क्या तब भी डिसिप्लिन में ही रहते हैं? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। उच्चारित भाषा, उच्चारित जो बोली जाए वो भी नहीं होती है डिसिप्लिन में। भाई, टीचर से भी हम बात कर रहे होते हैं तो डिसिप्लिन में होते हैं, पर ज़रूरी है कि हम फ्रेंड से बात कर रहे हैं या अपने किसी छोटे से बात कर रहे हैं तो वही टोन यूज़ करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर कहता है कथित भाषा, ये भी कहने से, मौखिक ये भी मुख से, उच्चारित ये भी मुख से। तो जो डिसिप्लिन में भाषा होती है वो लिखित भाषा होती है। आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आप कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक, तो वो सब लिखित भाषा कैसी होगी? वो सब डिसिप्लिन में रखती है आपको, अनुशासन में लिख कर उस भाषा को आप देते हैं ना। कभी ऊट पटांग वर्ड्स लिख के, उल्टा सीधा लिख के आप सोचे कि आप उस लेखन प्रतियोगिता में सबसे नंबर 1 पर आ जाएं, उस राइटिंग कंपटीशन में आपने उल्टी सीधी भाषाएं लिख दी और नंबर 1 हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अनुशासन की जो मांग करती है वो लिखित भाषा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित सामग्री को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाना हो तो प्रचलित भाषा में लिखा जाता है। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो अधिक लोगों में पहुंचाई जाए। अच्छा, अब मुझे जल्दी से बताओ कि यहाँ पर कौन सा कम्युनिकेशन होगा? इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल? जल्दी से बताओ, 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। हाँ, तो अरे क्या हो गया,
चलो खैर, बताओ जल्दी से। इंटरपर्सनल होगा, इंट्रापर्सनल होगा, अंतःवैयक्तिक होगा, अंतर्वैयक्तिक होगा, जब बहुत सारे लोगों तक भाषा को पहुंचाया जाए। हम्म तो इसका आंसर क्या होगा? अंतःवैयक्तिक या अंतर्वैयक्तिक? अंतर जब सामने वाले से बात कर रहे हो, अंतः जब हम खुद से बात कर रहे हो, तो जब लोगों तक पहुंचाया जाएगा तो वो जनसंचार में आता है, और जनसंचार किस में आता है? अंतर्वैयक्तिक में। ठीक है, चलो आगे आओ। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। लिखने में सरलता हो, ऐसी भाषा लिखने में सरलता हो, पढ़ना आसान हो, अधिकाधिक लोग समझ सकें, छपाई में सरलता। भाई छपाई कैसी भी हो, हमें उससे क्या लेना देना। उनके पास इंक ना हो, खरीद कर लेकर आए। ठीक, मशीन ना चल रही हो, वो खुद करें। हम क्यों सरल उन्हें दें? राइटर्स क्यों उन्हें सरल चीज़ें प्रोवाइड कराएगा? और बाकी सारी चीज़ें उनके लिए तो सेम ही होंगी ना। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है, सॉरी, पहला ऑप्शन कहता है लिखने में सरल हो। नहीं। पढ़ना आसान हो? नहीं। भाई पढ़ना आसान, लिखना आसान नहीं। अधिकाधिक लोग समझ सके, भाई समझने वालों की भाषा थोड़ी टिपिकल है, तो हमें टिपिकल ही लिखना पड़ेगा, यानी वो सरलता में तो नहीं आएगा। पढ़ना आसान हो ज़रूरी नहीं है ना, तो इसलिए सबसे जो सटीक आंसर है वो अधिकाधिक लोगों की समझ में हो, या वो उन्हें समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुद्रित माध्यमों की सीमा निम्न में से कौन सी नहीं है? सीमा, समझ रहे हैं? बाउंड्रीज कौन सी नहीं है? साक्षरों के लिए उपयुक्त ना होना। क्या लिखित भाषा साक्षरों के लिए उपयुक्त नहीं है? हम्म पाठकों के शैक्षिक ज्ञान एवं योग्यता का ध्यान रखना, ये उनकी लिमिटेशन है। तुरंत घटी घटनाओं का संचालन कर पाना, ये उनकी सीमा में नहीं है। इनमें से कोई नहीं, तो कोई नहीं वाला ऑप्शन तो हटा ही दो। ठीक है, क्या कहता है कि मुद्रित माध्यमों जो प्रिंटेड है की सीमा निम्न में से कौन सी नहीं है? बाकी सारी सीमाएं हैं, लेकिन वो ऐसी चीज़ है जो उनकी सीमा नहीं है। यानी तुरंत घटी घटनाओं का संचालन कर पाना तो वो लोग कर लेते हैं, ये इनकी सीमा नहीं होगी। ठीक, पाठकों के शैक्षिक ज्ञान योग्यताओं का ध्यान रखना, तो ये भी इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। साक्षरों के लिए उपयुक्त ना होना, तो ये इसकी सीमा नहीं है। देखो, ना होना और नहीं है, इन चीज़ों पर थोड़ा फोकस करना, एग्जाम में ये बहुत कंफ्यूज करेगा। तो जो राइट आंसर है वो का है, साक्षरों के लिए उपयुक्त ना होना, ये इसकी बाउंड्री नहीं है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है? मुद्रित माध्यमों की कमी इनमें से कौन सा है? इनकी कमी क्या है? जो प्रिंट मीडिया है इसकी कमी क्या है? बहुत इजी है, सभी आंसर कर पाएंगे। चलो जल्दी बताओ। पहला ऑप्शन कहता है, मैं पढ़ के सुना दे रही हूँ। पहला ऑप्शन कहता है खबरों की विश्वसनीयता में संदेह। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। रेडियो टीवी की तरह खबरों का तुरंत प्रसारण, कौन सी कमी है? तो ये भी इसकी कमी, तुरंत प्रसारण कहाँ होता है? भाई आज घटना घटेगी तो कल के न्यूज़पेपर में आएगी, आज ही के न्यूज़पेपर में नहीं आएगी। अगर होली आज है, हम लोगों ने होली मनाई या ईद मनाई, तो वो आज के आज न्यूज़पेपर में नहीं आएगा। राइट, ताज़ी घटनाओं का संचालन कर पाना, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन होगा क्या? ना कर पाना। ये देखो बहुत कंफ्यूजिंग है। कहता है मुद्रित माध्यमों की कमी इनमें से कौन सी है? ताजी घटनाओं का संचालन ना कर पाना। अगर कर पाना होता तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता। तो राइट आंसर क्या है हमारा? ना कर पाना, कि प्रिंटेड मीडिया जो है वो ताजी घटी घटनाओं का प्रसारण नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डेडलाइन किसे कहते हैं? बताओ भाई, नाम में ही डेड है। डेडलाइन किसे कहते हैं? डेडलाइन सुना है? कभी कभी टीचर भी बोल देते हैं ना कि ये तुम्हारी डेडलाइन है, 6 को सबमिट करना है, असाइनमेंट अपना 6 को सबमिट करना है, तो ये तुम्हारी डेडलाइन है, इसके बाद मैं सबमिशन नहीं करूँगा। राइट, ऐसे देखा ना, कभी क्लास में मैं भी बोल देती हूँ कि 12 तारीख को प्रोजेक्ट सबमिट करना है, मतलब सबमिट करना है, उसके बाद तो मैं नहीं लूँगी प्रोजेक्ट, कुछ भी हो जाए। तो क्या कहते हैं, डेडलाइन किसे कहते हैं? समाचारों को लिखने की लाइन डेडलाइन? बिल्कुल नहीं।
समाचार एकत्र करने की समय सीमा, भाई कोई कब एकत्र कर रहा है उसकी कोई डेडलाइन नहीं होती, कभी भी कोई घटना घट सकती है, सुबह शाम दिन रात, तो वो डेडलाइन नहीं होती। समाचार छापने की समय सीमा, ठीक। अच्छा, एक और पढ़ लेते हैं। समाचारों की शुद्धता, क्या शुद्धता डेडलाइन हो सकती है? बिल्कुल नहीं। समय सीमा, कभी भी समय सीमा किसी भी ऑप्शन में दिया हो तो वो डेडलाइन है, वो टाइम ड्यूरेशन है, वो बता रहा है कि यहाँ पर आपको अपना काम फिनिश करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, इसके कुछ ऑप्शन छुपे हुए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन्हें बताते हैं। तो इसका राइट आंसर देखते चलिए, अगर इसमें है तो मैं बता देती हूँ, वैसे इसमें है नहीं ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, पहले इसको पढ़ लीजिए और सोचिए कि क्या हो सकता है, खुद से इसका आंसर सोचिएगा। मुद्रित माध्यमों में शब्द सीमा का ध्यान रखना होता है, इसका कारण है, इसका क्या कारण है, क्यों रखना होता है शब्द सीमा का ध्यान? समाचार पत्रों का मूल्य, पैसे से हमें क्या लेना देना, समाचार लेखन में प्राधिकारी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका राइट आंसर कहता है स्थान की सीमितता। शब्द सीमा किससे जुड़ा हुआ है? स्थान की सीमितता। भाई देखा है ना, क्वेश्चन पेपर में मैं कहती हूँ 120 शब्दों में लिखो, 80 शब्दों में लिखो, 60 शब्दों में लिखो, तो ये सारी चीज़ें क्यों कहती हूँ? ऐसा ना हो पूरी कॉपी एक ही आंसर में भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। तो वो शब्द सीमा जो होती है वो स्थान, आपका स्थान कितना घेर रही है कॉपी में, उसका ध्यान रखना होता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो जब हम लेकर आएंगे उसमें आगे के क्वेश्चंस होंगे, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस देख लेना, अच्छे से समझ लेना, किसी में कोई कंफ्यूजन है, कोई क्लियर नहीं है क्वेश्चन, तो वो कमेंट में लिख देना, राइट। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।